नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वेदांता हॉस्पिटल, लछीरामपुर, आजमगढ़ और वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में आयोजित हुए भव्य समारोह के मुख्य अतिथि रहे मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने यहां ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। परेड का मान प्रणाम स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि परेड दिखाता है कि कैसे 1 और 1 11 बन सकते हैं। श्री प्रमोद कुमार यादव के नेतृत्व में है ये टोली नंबर 4 और आपकी तालियां इनके साथ होनी चाहिए बराबर। खुशबू त्रिपाठी के नेतृत्व में है ये टोली नंबर 5। मैं तो यही कहूंगा कि तेरे माथे को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। ये श्री सूरज चौधरी के नेतृत्व में टोली नंबर 6 और इसके बाद होमगार्ड की टोली श्री प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में और सबसे आखिर में टोली नंबर 8 जो सीटीएस की टोली है नीतीश कुमार गिरी के नेतृत्व में। और इसके पीछे मोटरसाइकिल स्क्वाड फॉरेंसिक टीम है वैज्ञानिक श्री गिरीशचंद के नेतृत्व में जो चिट्ठी में बैठे हुए हैं। और उसके पीछे है जायल ये जो गीत गा रही है वो आपने यूनिट है जो एसआई श्रीराम भजन के नेतृत्व में ग्रामीण देश के और उसके पीछे फॉरेंसिक टीम है वैज्ञानिक श्री गिरीशचंद के नेतृत्व में जो चिट्ठी में बैठे हुए हैं। और उसके पीछे है जायल 112 हर जगह। परेड में सम्मिलित 8 टोलियों का मान प्रणाम स्वीकार करने के उपरांत मंडलायुक्त ने समारोह में सम्मिलित लोगों को शपथ दिलाई तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचारों की अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। इस अवसर पर मंडलायुक्त ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को मुख्यालय स्तर से प्लेटिनम चिन्ह, उप निरीक्षक राम प्रसाद को उत्कृष्ट सेवा चिन्ह, मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस शुभनाथ यादव, संतोष कुमार सिंह, छोटेलाल यादव को सराहनीय सेवा चिन्ह से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 73 अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ साथ 238 छात्र छात्राओं व 19 गणमान्य नागरिकों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में जनपद के 10 विद्यालयों व संस्थाओं ने अपने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए गणतंत्र दिवस समारोह में 4 चांद लगाए। आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले।
जिगरा दे जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरे से निकलेगी चिंगारियां जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरे से निकलेगी चिंगारियां अब हमारे दिल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर ज्योति निकेतन स्कूल को प्रथम, सेंट्रल पब्लिक स्कूल को द्वितीय व सर्वोदय पब्लिक स्कूल को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में मौजूद रहे उच्चाधिकारियों ने यहां आयोजित हुए कार्यक्रमों की सराहना करते हुए जनपदवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। परेड दिखाता है कैसे 1 और 1 11 बन सकते हैं। ताल, अनुशासन, ये सब इससे प्रकट होता है। आप लोग बड़ी कठिन परिस्थिति में देश की सेवा करते हैं और हम सब आराम से रहें, किसी भी निडर रहें, किसी भी डर के बिना रहें। ये सब आपके त्याग की वजह से ही संभव है। मैं इसके लिए विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक को बधाई देता हूं। साथ ही साथ जनपद के विभिन्न विद्यालयों के द्वारा जो प्रोग्राम्स की प्रस्तुत की गई वो सब मनोरम दृश्य उत्पन्न करने वाली थी। मैं समस्त जनपद वासियों सहित आजमगढ़ परिक्षेत्र की समस्त प्रबुद्ध जनता को अपनी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिक्षण संस्थाओं में भी पूरे आन बान शान के साथ तिरंगा लहराया। कोरोना के चलते सूने पड़े विद्यालयों में अनुमति प्राप्त सीमित बच्चों ने भी समा बांध दिया और उत्साह को थोड़ा भी फीका नहीं होने दिया। जीडी ग्लोबल स्कूल में आयोजित हुए गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान बच्चों की म्यूजिकल प्रस्तुति व म्यूजिक दोनों ही देखते सुनते बना। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है, भारत हमको जान से प्यारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बच्चों के साथ टीचर्स ने भी समारोह को देश प्रेम के रंग में रंगने में कोई कमी नहीं छोड़ी।
इससे पूर्व विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल, निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रिंसिपल विधान तिवारी ने संयुक्त रूप से ध्वज फहराया। बच्चों को स्वच्छता का संदेश प्रेषित करते हुए टीचर से टीम भावना से काम करते हुए देश के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने की अपील की गई है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हम सभी भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमको कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित रखा। ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। आज इस खास अवसर पे हम अपने बच्चों को छोटा सा संदेश देना चाहते हैं। हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखें। घर हो या बाहर, सफाई को पहली वरीयता दें, क्योंकि हम सुरक्षित हैं तो हमारा देश सुरक्षित है। इस 72वें गणतंत्र दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे स्कूल के डायरेक्टर श्रीमती स्वाति अग्रवाल जी, प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय एवं प्रधान अध्यापिका महोदय और साथ में हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय शिक्षक बंधु और इस विद्यालय के सभी कार्यों में लगे हुए हमारे सभी सहयोगीगण, आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, आपका नमन कि आपके अथक प्रयासों से एवं आपके कर्मठता की वजह से ही ये विद्यालय इस कोविड-19 जो कि इस पूरे वर्ष तक विद्यालय इस नए सत्र के आरंभ होने के पहले से ही एक महामारी आ गई, लेकिन आप सबके सहयोग, कर्मठता, समर्पण की वजह से कि नए सत्र में बसंत पंचमी से आने वाले या बसंत के उपरांत ये पूर्णतः समाप्त हो जाएगी और हम पुनः उसी वातावरण में उसी प्रकार से शिक्षा को अपनी मेहनत से, अपनी सूझबूझ से प्रथम दिन से ही ऑनलाइन कक्षाएं आरंभ की और बहुत ही सुचारू रूप से चलाया, जिसका पूरे जनपद में एक मिसाल कायम किया आपने। युवा निकेतन स्कूल में प्रबंधक रमाकांत वर्मा, मुख्य अतिथि डॉक्टर भक्तवत्सल ने ध्वज फहराया। अपने संबोधन में उन्होंने संविधान की गरिमा बनाए रखने का संकल्प लेने की बात कही। कहा कि यह दिन संविधान का गौरव है, हमें गरिमापूर्ण जीवन बिताने के लिए कानून की जद में रहना चाहिए। इस अवसर पर छात्राओं की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यादगार बनी।
दक्षिणामपुर क्षेत्र स्थित राहुल सांकृत्यायन जैन इंटर कॉलेज में आयोजित हुए गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे वाल्मीकि त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि रहे जयप्रकाश पांडे ने प्रबंधक डॉक्टर आरबी त्रिपाठी के साथ संयुक्त रूप से ध्वज फहराया। महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण व नमन के उपरांत अतिथियों ने बच्चों को लोकतंत्र के महत्व के बाबत विस्तार से जानकारी दी। समारोह के दौरान विद्यालय के बच्चों ने कई यादगार प्रस्तुतियां दी। सिधारी क्षेत्र स्थित एसएनआरडी पब्लिक स्कूल में प्रबंधक सत्यप्रकाश तिवारी, निदेशक शिवम तिवारी ने ध्वज फहराया। प्रबंधक सत्यप्रकाश तिवारी ने बच्चों को गणतंत्र दिवस के महत्व के बारे में विस्तार से बताते हुए उनसे एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण व एक जिम्मेदार नागरिक बनने की अपेक्षा की। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने कई रंगारंग प्रस्तुतियां दी। विद्यालय परिवार द्वारा बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। गणतंत्र दिवस पर किसानों की तरफ से कृषि बिल के विरोध में आयोजित ट्रैक्टर रैली के समर्थन में आजमगढ़ में भी तमाम बंदिशों के बाद भी ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर कई जगह तनाव की स्थिति बनी रही। आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्र के आमबारी बाजार में पूर्वांचल के कद्दावर नेता पूर्व सांसद रमाकांत यादव के नेतृत्व में भारी संख्या में ट्रैक्टरों के रैली निकालने को लेकर प्रशासन से नोकझोंक होती रही। बता दें कि प्रशासन ने पहले से ही ट्रैक्टर रैली के साथ ही किसी भी रैली को बिना अनुमति के नहीं निकालने की हिदायत दी थी और जनपद में धारा 144 लागू होने की बात कही थी। लेकिन इसके बाद भी सैकड़ों की संख्या में लोग सपा के झंडे के साथ ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर जमा हो गए। प्रशासन और लोगों के बीच आमना सामना होता रहा और घंटों बाजार में जाम लगा रहा, जिससे बलिया लखनऊ राजमार्ग पूरी तरह से घंटों जाम रहा। इस दौरान एसडीएम फूलपुर रविंद्र सिंह कई थानों की फोर्स के साथ ट्रैक्टर रैली को बिना अनुमति के नहीं निकालने को लेकर मौके पर मौजूद रहे। वहीं जाम में फंसे लोगों की फजीहत होती रही। किसी कानून के विरोध में सपा के कार्यकर्ताओं ने जिले के लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में ट्रैक्टर जुलूस निकाला। प्रशासन व पुलिस ने
जुलूस को जगह जगह रोक दिया। कई विधानसभा क्षेत्रों में सपा के कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। कई स्थानों पर सपा कार्यकर्ता सड़क जाम कर धरने पर बैठ गए। गोपालपुर विधायक नफीस अहमद नसीरपुर सपा कार्यालय पर ध्वजारोहण करने के बाद ट्रैक्टर चलाते हुए भारी संख्या में समर्थकों के साथ निकले तो भारी पुलिस फोर्स ने उनको रोक दिया। आक्रोशित हो सपाई वहीं धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। विधायक बार बार जुलूस रोकने का लिखित आदेश मांगते रहे। वहां भी भारी संख्या में सपाई नारेबाजी करते रहे। बाद में विधायक समेत सभी को मुचलके पर छोड़ दिया गया। सदर विधानसभा में आहू पट्टी की तरफ से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों के साथ पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विजय यादव आदि हाफिजपुर भगत सिंह चौराहे पहुंचे। वहां पर पूर्व मंत्री ने माल्यार्पण किया। इसके बाद सीओ के नेतृत्व में पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। इस अवसर पर दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि योगी सरकार का लोकतंत्र व संविधान में विश्वास नहीं है। भारतीय होने का किसे नहीं है गर्व, इसीलिए तो सब मिलकर मनाते हैं लोकतंत्र का यह पर्व। दुश्मन हमारी एकता को देखकर ही डर जाता है। घर घर पर जब तिरंगा फहराया जाता है। और ऐसा ही एक शुभ दिन है गणतंत्र दिवस। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में इस राष्ट्रीय पर्व की धूम रही। लोकतंत्र के पहियों पर दौड़ते भारत ने विकास के 72वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। लोकतंत्र के पहियों पर दौड़ते भारत की खुशी कलेक्ट्रेट भवन के सामने भी दिखाई दी। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी कार्यालय तिरंगे रंग में सजा उत्सव का उत्साह बढ़ाता हुआ नजर आया। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कलेक्ट्रेट भवन पर ध्वज फहराया, तिरंगे को सलामी दी। कलेक्ट्रेट के अधिकारियों कर्मचारियों को शपथ दिलाई। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कलेक्ट्रेट भवन के सभागार में जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने गणतंत्र के महत्व पर प्रकाश डाला। अधिकारियों कर्मचारियों से कर्तव्यों के ईमानदारी व निष्ठापूर्वक पालन करने की अपेक्षा जाहिर की। उन्होंने कहा कि जनता के लिए सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया जाए। सरकारी कार्यालयों, पुलिस लाइन के साथ ही राजनीतिक दलों के कार्यालयों और विभिन्न संस्थाओं में भी गणतंत्र दिवस समारोह मंगलवार के दिन धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी नगर इकाई के अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल ने नगर कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद महान विभूतियों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में लाखों बलिदान के बाद हमें स्वतंत्रता मिली है। आज देश आत्मनिर्भर हो गया है। पीएम मोदी जिस तरह से देश का नेतृत्व कर रहे हैं उससे समूचे विश्व में देश का गौरव बढ़ा है। इस मौके पर जिला महामंत्री विनोद उपाध्याय, विनय गुप्ता, जूही श्रीवास्तव, अलका सिंह आदि मौजूद रहे। वहीं 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड आजमगढ़ ने भंवरनाथ स्थित मुख्य शाखा में राष्ट्रीय पर्व धूमधाम से मनाया। मुख्य अतिथि सीएमडी रवि प्रकाश तिवारी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर संस्था की अन्य शाखाओं में भी झंडारोहण किया गया। इस मौके पर संस्था के सीईओ हरिराम यादव, एमडी अरविंद राय, विंदेश यादव, हरकेश यादव, सुशील पांडे आदि उपस्थित रहे। रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल परिवार की तरफ से आप सभी जनपद वासियों, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की आज़ादी में हमारे वीरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज इस पावन पर्व पर हम सभी आइए मिल कर के उनको नमन करते हैं। हम देश के सैनिकों का धन्यवाद करना चाहते हैं जो बॉर्डर पर रह करके हमारी सुरक्षा में दिन रात लगे हुए हैं। एक बार फिर रेनबो हॉस्पिटल परिवार की तरफ से सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोटस मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एवं एडवांस ट्रामा केयर परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के दिन उन वीर सपूतों को याद करें जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। मैं मयंक गुप्ता, जिला कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ की तरफ से पूरे देशवासियों, अपने जिले के लोगों को, अपने प्रदेश के लोगों को एवं भारत से बाहर रह रहे विदेश में अपने भारतवंशियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं इस गणराज्य को, इस देश को शक्तिशाली बनाने में अपने देश के सभी सैनिकों को सलाम करता हूं। अपने जनपद के सभी लोगों को इस गणराज्य की सुरक्षा करने के लिए, इस गणराज्य के प्रति समर्पण भाव रखे रहने के लिए आग्रह करता हूं। विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत समुदाय मजदूर संगठन की तरफ से तथा हाइडिल परिवार की तरफ से जो है हम समस्त देशवासियों को 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हैं। और देश को आज़ाद करने में हमारे जो देश के जो सैनिक शहीद हुए हैं, जो भी हमारे देश के वीर सपूत शहीद हुए, उनको जो है कि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पे मैं पूरे जिले के व्यापारियों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोग जो है आज मतदाता दिवस भी है और अपने वोट का प्रयोग करिए, बढ़िया सरकार चुनिए। और मैं ऊपर वाले से यही विनती करूँगा, भगवान से, खुदा से यही विनती करूँगा कि हमारे व्यापारी, सारे जनता व्यापारी सब लोग सुखी रहे, खुश रहे, सब लोग आगे बढ़े, तरक्की करें। पुनः सभी नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई। अग्रवाल स्टेशनर्स मातवरगंज आजमगढ़ की तरफ से आजमगढ़ जनपद के सभी पुस्तक एवं स्टेशनरी व्यवसायी, विद्यालय के प्रबंधक बंधु, समस्त छात्र छात्राओं को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आजमगढ़ जनपद के सभी नागरिकों को भी बहुत बहुत बधाई। उन अमर शहीदों को भी कोटि कोटि नमन जिनके कारण आज हम लोग इस दिन को देख सक रहे हैं। मैं राहुल संकीर्तन इंटर कॉलेज की तरफ से अपने सारे अभिभावकों और सभी छात्रों, सभी बच्चों बच्चियों को इस 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उनको शुभकामना देता हूं, सबको बधाई देता हूं। और इस गणतंत्र दिवस की प्राप्ति के लिए जितने भी हमारे बलिदानी रहे हैं, जितने भी शहीद रहे हैं, जिनके अथक परिश्रम से हमको यह शुभ दिन देखने को मिला है,
उन सभी शहीदों को, सभी बलिदानियों को, सभी अग्रणी नेताओं को मैं नमन करता हूँ। मैं इस गणतंत्र दिवस पे उन वीर शहीदों को जिन्होंने देश को आज़ाद कराया और इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया, ऐसे वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुनः मेरी तरफ से समस्त जनपद वासियों, एसएनआरडी पब्लिक स्कूल के कर्मयोगी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं। इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पे हम सभी जनपद वासियों को अपनी पार्टी के तरफ से, अपने तरफ से और अपने सभी साथियों के तरफ से ये बधाई देते हैं कि गणतंत्र दिवस हमें बहुत ही कुर्बानियों के बाद ये अवसर प्राप्त हुआ है, ये तारीख प्राप्त हुई है। इस नाते इसलिए आवश्यक है कि हम सभी से याद रखें और धूमधाम से मनावें। पुनः मैं आप सभी नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने देश के भारतवासियों को शुभकामना और अपने प्रदेश के वासियों को शुभकामना, अपने जनपद के होमगार्ड भाइयों, अन्य सभी भाइयों को गणतंत्र दिवस पर शुभकामना देता हूं। जो शहीदों ने हमारे देश को आज़ाद कराया हो, स्वतंत्रता दिवस पर उन शहीदों को नमन करते हुए पुनः जनपद वासियों को धन्यवाद देते हुए गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बधाई देता हूं। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।